So I will begin with some number. So what are the questions we'll be doing today? Let me first mark, okay? So the questions which we'll be doing today are sum number 15, question number 6 ka. Then 16 you all will be doing. Then we'll do number 70, 80. Then we will do sum number 19 also. And then last number 20 and then 25. These are the sums we are going to do today and these are very very important sums. तुम लास्ट 10 years का पेपर निकाल लेना और देखना कि x का वैल्यू निकालने वाला कौन सा सम आता है, तो इसमें से कोई एक सम. Number 15. Question is cos inverse x plus sin inverse of x by 2 equals to pi by 6. और हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना. सो एवरीवन नोट डाउन, अगर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, अगर हम लोग को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें अगर साइन का इनवर्स या फिर cos का इनवर्स अगर होता है, सो वी विल नॉट अप्लाई द फॉर्मूला. कौन से फॉर्मूला का मैं बात कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें. वी विल नॉट डू दिस वे. वी विल नॉट अप्लाई द फॉर्मूला बिकॉज ये ऑब्जर्व किया गया है, ये एनालाइज किया गया है कि अगर मान लो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है और अगर इक्वेशन में साइन इनवर्स cos इनवर्स अगर है तो फॉर्मूला अप्लाई करने से जो इक्वेशन आता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलके हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स लाइन में फंस जाएंगे कि वो आगे सॉल्व ही नहीं हो पाए. ओके, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस मेथड का मैंने एक नाम दिया है और इस मेथड का नाम क्या दिया मैंने? शिफ्टिंग मेथड. मतलब ये शिफ्टिंग मेथड होता क्या है देखना एक बार. इस मेथड में हम लोग टर्म्स को शिफ्ट करके करते हैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव sin इनवर्स 2x plus sin इनवर्स 3x equals to pi by 2 let's say. तो इस केस में हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं sin इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर का, तो फिर देखो ये एक्सप्रेशन कितना कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो फिर इसके आगे सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फिर हम क्या करेंगे? इस तरह के केसेस में हम लोग शिफ्टिंग मेथड, जो मैं बात कर रहा हूं अभी मेथड का, शिफ्टिंग मेथड करेंगे हम भी. ये मेथड मैंने बस नाम दिया है कि तुम लोग समझ पाओ, तुम लोग इस मेथड को, इस टाइप का सम को अपने दिमाग में रख लो. शिफ्ट करते हैं. क्या शिफ्ट करते हैं? ध्यान. इन दोनों में से किसी एक टर्म को राइट में हम लोग शिफ्ट करते हैं. वी विल टेक एनी वन टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे cos इनवर्स x को राइट में ले लिया. इसके बाद नेक्स्ट अगर मान लो sin इनवर्स x, सपोज अगर मान लो sin थीटा इक्वल टू x है, तो फिर ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x. ऑलराइट, अगर मान लो sin थीटा इक्वल टू x है तो फिर थीटा क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x हो जाएगा. ओके, तो एग्जैक्टली सेम वे अगर हम ऐसे सोचे कि यहाँ पे sin इनवर्स x, ठीक है, ये x है और ये पूरा थीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू sin थीटा? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x दैट इज x by 2 इक्वल्स टू sin थीटा. sin थीटा मतलब pi by 6 माइनस cos इनवर्स x. प्लीज एवरीवन चेक योर वर्ड्स. समझ में आई ये बात? ओके, sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू sin थीटा. ओके, सिमिलरली मैंने यहां पे क्या किया, sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा को x इक्वल्स टू sin थीटा. ओके एवरीवन, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे देखना एक बार. इस लाइन के बाद हम sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, sin ऑफ a माइनस b का, और फॉर्मूला क्या है? इट इज sin a into cos b माइनस cos a into sin b.
the value of sin 30 degree is half, cos of cos inverse x is equal to x, the value of cos 30 is equal to √3/2। और यहां पे ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ तो? ये साइन है और ये cos का इनवर्स फंक्शन है, तो बताओ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यस प्लीज एवरीवन। यस मतलब हम इसको ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करके और हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। cos इनवर्स क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1। इससे हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड इट इज 1 - x²। कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, cos इनवर्स x को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग sin इनवर्स में, और sin इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। अब इस स्टेप के बाद क्या देख रहे हैं कि x/2 दोनों तरफ कैंसिल हो जा रहा है। देखो x/2 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में 0 बच गया, -√3/2 sin of sin इनवर्स x is equal to x। अब उसके बाद इस को हम स्क्वायर मतलब या इसको हम हटा देते हैं, जैसे मान लो 2x = 0 है तो x = 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² = 0, square root of 1 - x² = 0। Let us square both the sides, and then after that we have x² = 1, x will be how much? +-1। अब याद होगा लास्ट डे भी हमने देखा था कि जब भी tan इनवर्स होता है तब तो हम लोग के पास एक प्रॉपर मेथड है जिसको यूज करके अपने लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर पॉसिबल होगा और कौन सा आंसर नहीं। लेकिन साइन के इनवर्स में और कॉस के इनवर्स में ऐसा कोई एक प्रॉपर वे नहीं है, मतलब जिससे हम पता कर पाएंगे कि कौन सा आंसर पॉसिबल होगा कौन सा नहीं। तो एक बार सबको यहां तक कॉपी करना, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे +1 और -1 में से कौन सा पॉसिबल होगा कौन सा नहीं। तो पहले यहां तक कॉपी करना, और अगर कोई डाउट है तो पहले तुम लोग क्लियर कर लो। तो एक बार सबको यहां तक कॉपी करना, एंड टुडे वी विल डू ओनली दिस काइंड ऑफ सम्स ओनली, मतलब इस टाइप का सम इतना करेंगे हम लोग, ये सारा एक ही टाइप का सम है कि कांसेप्ट क्लियर हो जाए। बट आई नीड पेशेंस, आई मीन हियरिंग, एंड आराम से पेशेंस रख के पूरा ये क्लास अटेंड करो तब जाके क्लियर हो। चलो फटाफट कॉपी करो, नोट डाउन। अब मैं क्या करूंगा लिखना है यहाँ पे x के जगह पे मैं यहाँ पे +1 पुट करूंगा x के जगह। अगर मैं मान लो x के जगह पे +1 में पुट करूं तो फिर ऐसा आएगा सिचुएशन। देखो एक बार, अब एक बात बताओ, 1 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है? cos 0 होता है। और हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है? 30। ये 0 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। सो व्हाट इज 0 डिग्री + 30 डिग्री? इट इज 30 डिग्री। एक बार बताओ क्या राइट साइड में 30 डिग्री है? π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री होता है या नहीं? π/6 रेडियन में है, वो डिग्री में क्या होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब देख रहे हैं हम लोग कि +1 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ऑन द अदर हैंड अगर हम -1 पुट करें, -1 अगर हम पुट करें, now what is cos inverse of -x? It is pi minus cos inverse x. sin inverse of -x is minus sin inverse x. अब बताओ मुझे, अभी जस्ट हमने देखा कि cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होता है और cos इनवर्स हाफ का वैल्यू 30 होता है, तो 180 - 30 कितना होगा? 150 डिग्री। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि राइट साइड में π/6 है, 150 डिग्री आ रहा है। मतलब क्या माइनस का जो -1 आया, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? नहीं। बट क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है? यस। अब तुम लोग अगर ये क्वेश्चन होगा कि क्या इसको दिखाना जरूरी है आई मीन पूरे सम में? नहीं, इसको तुम रफ में डायरेक्ट सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ओके, सो वी कैन से दैट सिंस x = -1 does not satisfy, therefore x = 1 is your answer। और एक और चीज है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में एक चीज नोट करना सकते हैं, सुनना है, अगर यहाँ पे प्लस है और राइट में प्लस है तो 99% केस में पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, और अगर राइट में माइनस होगा तो नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। एक बार ये चीज के लिए दिमाग में रख के चल सकते हो, ठीक है? लेकिन चेक कर लेना हमेशा, ये चीज नोट कर लेना। ओके, नाउ आई वांट एवरीवन हियर टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट। आई गिव यू 5 minutes टाइम। I want each and everyone to try first. Please take your time
किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है किसी का, आराम से टाइम लेकर के और ट्राई करो, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। सो एवरीवन नो डाउट, अगर ये डाउट अभी भी है तो देखना यहाँ पे। So I just said you that if you have sine inverse and cos inverse and you are asked to calculate the value of x, means solve for the unknown quantity, please do not apply formula because like Sneha you just check your copy, तुम्हारा देखो कितना complex आ गया, just check. So please do not apply the formula, okay? तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, तो हम लोग शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग मेथड होता क्या है, किसी एक टर्म को राइट में शिफ्ट करना, उसके बाद साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा को हम लोग x इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, x equals to sin theta, then we can apply the formula sin of a minus b, which is sin a into cos b minus cos a into sin b. Now यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाले केस में sin 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है, चलो ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना करके इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर देना तुम लोग। यहाँ पे cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू हाफ और sin of sin inverse x will be x. Bring this term on the left hand side, 2x plus x by 2. What is cos of cos inverse x? It is equal to x. इसमें सिंपलीफाई करना, 5x by 2 आ जाएगा, 2 gets cancelled. Let us square both the sides now. इसके बाद we have 25x square equal to 3 minus 3x square. That is 28x square equal to 3. X square equals to 3 by 28. X equals to plus minus √3 by √28. Now who can tell me out of this plus minus which answer will be possible? Anyone? Plus. Plus और sin inverse. हमको पता है कि sin inverse और minus x क्या होता है, minus sin inverse x. तो अगर हम नेगेटिव लेंगे तो फिर रिजल्ट तो नेगेटिव आ जाएगा. So that's why अब वैल्यू पुट करके मत चेक करने चला जाना और देखना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मेरे कैलकुलेटर का. So please everyone note down, नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे पॉसिबल, बिकॉज sin इनवर्स माइनस रिजल्ट क्लियरली नेगेटिव में आएगा. समझ में आया? प्लस है और राइट में पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव से ही आएगा. ओके एवरीवन, यू कैन जस्ट राइट डाउन सिंस x इक्वल टू माइनस √3 by 28 इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो फटाफट नंबर 18 करना जल्दी से. चलो जल्दी फटाफट ट्राई करो नंबर 18 सबको. अब शक्ता जस्ट नोट. So everyone note down the next sum, and that is number 18. It is sin inverse 6x plus sin inverse 6 √3x equals to minus pi by 2. And we have to determine the value of x. So I said you that apply shifting method. Okay, इसमें क्या करना है, इस टर्म को राइट में ले लेना, किसी एक टर्म को. ठीक है, उसके बाद sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा को x इक्वल्स टू sin थीटा लिखते हैं. ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि ये माइनस साइन कॉमन लेके भी थोड़ा सिंपल बना दिया जाए. इसके बाद we find that sin of minus theta is minus sin theta. अब हमारे पास यहाँ पे इसके बाद दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम sin of a plus b का फॉर्मूला लगाएं.
एक ऑप्शन ये है कि मैं इसमें साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको डायरेक्ट साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है बताओ, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, लेट मी हियर फ्रॉम यू, क्या होता है? cos थीटा होता है ना, 90 प्लस थीटा मतलब 1 into 90 प्लस थीटा, मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 90 डिग्री का मतलब सिर्फ 1 into 90 हुआ है कि नहीं, तो 1 into 90 मतलब 1 ऑड है, ऑड है तो साइन cos में बदल जाएगा और थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। और उसके बाद साइन इनवर्स 6x को हम लोग cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ट्रायंगल बना करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 minus 36x square। What is cos of cos inverse x? It is equal to x. Now square both sides, तो ये हो जाएगा 108x square और ये हो जाएगा 1 minus 36x square. So 144x square equals to 1, x equals to plus minus 1 by 2. Okay everyone, out of plus minus the right side में माइनस है तो माइनस वाला वैल्यू होगा, प्लस वाला नहीं होगा, ठीक है? चेक कर लो पुट करके, यहाँ पे पुट करके चेक भी करोगे तो आ जाएगा। ओके, माइनस वाला से आएगा, प्लस वाला से नहीं आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो एवरीवन नोट डाउन। सो इट इज द नेक्स्ट सम which is number 19. The question is sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equals to pi by 2. तो ध्यान देना एक बार, सबसे पहले सबके क्या करेंगे तो वही शिफ्टिंग मेथड, तो हम क्या करेंगे किसी एक टर्म को राइट में, किसी को भी तुमको जो अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद एक बात बताओ सबको कि पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ तो? cos inverse साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 2 होता है तो फिर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? इट इज cos इनवर्स एक्स। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा को हम लोग x इक्वल्स टू cos थीटा लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू cos थीटा। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट, cos, what is cos of minus theta? I repeat, cos of minus theta is equal to cos theta. Is this clear to everyone here? समझ में आया तुम्हें? अब देखो आगे, अब यहाँ पे हमारे पास इस स्टेप के बाद हमारे पास दो फॉर्मूला है अप्लाई करने के। एक देखो ध्यान से, cos 2a का फॉर्मूला, अपने कॉपी में चेक करो क्लास 11 का, cos 2a का बहुत सारा फॉर्मूला है। एक है 2 cos square a minus 1, एक है 1 minus 2 sin square a। मैं एक बार दोनों अप्लाई करता हूँ, ठीक है? 2 cos square a minus 1 और एक है 1 minus 2 sin square। Now can you tell me कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए दोनों में से? बताओ। सेकंड वाला क्यों बताओ तो इसका रीजन ये है, ये अप्लाई करने से भी हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है कि साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें फायदा क्या है, हम लोग एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो फिर साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x को क्या हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हम लोग? ओके, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x को साइन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x? इट इज x dx स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ये दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा, प्रेफर करूंगा। तो ये हो गया 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, ये नहीं, ये वाला, और यहां पे इसको सॉल्व करके x स्क्वायर आ गया।
यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x। यहाँ पे बहुत लोग क्या गलती कर रहा होगा, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस x में माइनस कैंसिल करके x भी कैंसिल कर दे रहा होगा। प्लीज नोट दैट यू आर मेकिंग मिस्टेक, बिकॉज अगर मान लो मैं सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए और तुम x को ही कैंसिल कर दो, मतलब यू आर लूजिंग वन सॉल्यूशन, तुम लोग एक सॉल्यूशन लूज कर रहे हो। और वही अगर हम मान लो उसको लेफ्ट में लेके आके फैक्टराइज कर दे, देखो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, वन कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, x को लेफ्ट में लेके आओ, फैक्टराइज करो, सो ईदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ। तो दो आंसर है। और बहुत लोग क्या किया होगा, ये स्टेप में x दोनों साइड काट दिया होगा, x का वैल्यू हाफ खुशी से लिख लिया होगा, और पता है वही आंसर तुम देखना सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो काटा है ना वही आंसर इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार सबको यहां तक पहले कॉपी करो, कॉपी डाउन कर लिया फर्स्ट। दोनों आंसर्स में चेक वंस, ये दोनों आंसर में कौन सा पॉसिबल होगा कौन सा नहीं, एक बार चेक करते हैं। If you put the value of x equal to 0 here, what is 1 minus 0? It is 1. यहाँ पे हो गया sin inverse 0. अब एक बात बताना, sin inverse 1 में डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्यों पता है ना सभी को, क्योंकि 1 sin 90 होता है तो sin inverse of sin 90 90 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या गया पाई बाई 2। और एक बार हाफ पुट करते हैं, एक बार हाफ पुट करते हैं, 1 minus half is half, अब बताओ हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है, 30 डिग्री, सो व्हाट इज 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट इज माइनस 30 है, माइनस 30 नहीं, मतलब ये हुआ कि हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहे और जीरो सेटिस्फाई कर रहे, ठीक है। तो चलो कॉपी करो एंड देन ट्राई द नेक्स्ट सम, दैट इज नंबर 20, ट्राई नंबर 20 नाउ। सी 20 में क्या है कि ये 4 sin इनवर्स x है प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई है। देखो यहाँ पे क्या फायदा है इस सम में, तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये sin इनवर्स x है, ये cos इनवर्स x है, देखो ये भी x है ये भी x है, और हम लोग को पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरा इक्वेशन को हम लोग या तो sin इनवर्स x में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग cos इनवर्स x पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे देखना है, can I write cos inverse x as pi by 2 minus sin inverse x? उसके बाद 4 sin inverse x minus sin inverse x is 3 sin inverse x, ये राइट में चला गया, pi minus pi by 2 is pi by 2, तो फिर sin inverse x equals to pi by 6 आ गया, x हो गया sin pi by 6, what is the value of sin 30? It is half, so it's very simple। सर क्या देखो ध्यान से ये वाले साइन, you have tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square equals to 5 pi square by 8। देखो ध्यान से इसमें भी क्या है कि यहाँ पे tan inverse x cot inverse x x x, और हमको पता है कि tan inverse x plus cot inverse x क्या होता है बताओ, तो pi by 2 होता है। तो हमारे पास दो चॉइसेस है यहाँ पे, cot inverse x को रिप्लेस कर दे pi by 2 minus tan inverse x पे, या फिर tan inverse x को रिप्लेस कर दे इन टर्म्स ऑफ cot inverse, हमारे पास दोनों ऑप्शंस है। I'm writing this as pi by 2 minus a minus b whole square
दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, इसको राइट में ले लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, कैल्शियम ये हो जाएगा 3 पाई² 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री पाई स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेना। तो हम लोग ने क्या किया, एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। देखो एक बार, तुम ऐसे भी कर सकते थे, तुम लोग tan इनवर्स x के जगह पे π/2 माइनस cot इनवर्स x रिप्लेस कर सकते थे, ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस करके एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अब बस करना क्या पता है, tan इनवर्स x को अगर हम y ले लें तो ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा पता है, क्वाड्रेटिक। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू निकालना और फिर x का वैल्यू निकालना, ये तुम लोगों का काम है, इसके आगे सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ y, मिडिल टर्म फैक्टराइज करना, y का वैल्यू पुट करना, x का वैल्यू आ जाएगा। मैं बस इतना बता रहा हूं, x का वैल्यू -1 आएगा, एक ही आंसर है। तो इतना ही रहेगा।